हम लोग बेटा चैप्टर पढ़ रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके अंदर हम लोगों ने ओजोनोलिसिस तक कर लिया था, तो बेसिकली रिवीजन ही लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमें टॉपिक थोड़ा ना देखना, रिवीजन। रिवीजन का लेक्चर 2 रहेगा ये, ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 2 रहेगा। एक लेक्चर हम लोग इसका कल कर चुके हैं, ठीक है। तो मुझे आज्ञा दो, क्या स्टार्ट करें बेटा? सब लोग एकदम कंफर्ट हो, स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, हम कंफर्ट नहीं है, रुको एक सेकंड। चलो ठीक है, बस 1 मिनट देना। हाँ भाई, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अब इसके आगे की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अब हेडिंग डालोगे, हेडिंग नंबर कहाँ तक हो गई थी? 3 हो गई, तो आप हेडिंग डालो हेडिंग नंबर 4, और उसका नाम है बाई हाइड्रेशन, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एल्काइंस का हाइड्रेशन करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है बेटा। चलो देखो, एल्काइन का हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? सर H2O दे देंगे। हाँ, मतलब सॉल्वेंट हमें H2O ही लेना पड़ेगा, तो आप ऐसे लिखोगे CH3 ट्रिपल बॉन्ड H। रिएजेंट क्या लिखेंगे, या तो हम लोग H2SO4 लेंगे, या फिर हम लोग HgSO4 लेंगे, और इन दोनों के साथ में ही हम लोग वाटर मॉलिक्यूल का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो जब आप, अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा देखो, तो इसका मतलब होगा एक बॉन्ड टूटेगा और एक से H एक से OH जाके जुड़ेगा। इसका मतलब कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा कि भाई CH3, और यहाँ पे COH को अगर मैं इसे ओपन करके लिख दें, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। देखो सिंपली बस आपको वाटर मॉलिक्यूल ही तो ऐड करना है, तो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल कैसे लिख दें, OH और ऐसे लिख दें H, क्या किसी को प्रॉब्लम है? और इसे यहाँ से पकड़ के ऐसे तोड़ दें, बताओ कर सकते हैं ऐसा कि नहीं कर सकते हैं? यस इस वाले कार्बन से OH जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से CH2 हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या, ये क्या बना, किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? ये इनॉल का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? इनॉल का। इनॉल का मतलब एक ऐसा कार्बन जिसपे डबल बॉन्ड भी इन भी है और इस पे OH मतलब ऑल भी है, ठीक है। तो जब भी आपके पास इनॉल का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगी, ठीक है। जब भी आपके पास इनॉल का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगी। और कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगी का मतलब क्या है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, और सेम टाइम पे ये H आएगा इस वाले कार्बन के पास। इसका मतलब आपके पास कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? CH3 और C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, और ये क्या है, ये आपका कीटो है, ठीक है। तो बेसिकली कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जब भी बनेगी, जब भी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का फॉर्मेशन होगा, आप पहले क्या करोगे, एल्काइन उठाओ, वाटर मॉलिक्यूल किस तरीके से ब्रेक कर लो, आपने क्या बना लिया, इनॉल बना लिया। इनॉल का मतलब एक ही कार्बन पे इन है, उसी पे ऑल है। फिर आप क्या करोगे, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म मतलब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये वाला H आ जाएगा इसके पास, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। यानी कि हम लोगों ने क्या करा, इनॉल को कीटो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा आपको चेक करना रहेगा। चले आगे बेटा। अब देखो, जैसे हम आपको एक यस क्वेश्चन दे सर। रहे हैं, ये आप करके दिखाओ। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और इसकी वही, या तो आप H2SO4 लोगे, अदरवाइज आप HgSO4 लोगे, ठीक है। और साथ में आप क्या लोगे, आप वाटर लोगे एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसका मुझे प्रोडक्ट बना के दिखाओ, हम बस 1 मिनट में जाके आते हैं, ठीक है, बस 1 मिनट 2 मिनट, तब तक ये करो। डन।
ठीक है, बच्चों का आंसर आने लग गया क्या? सबने कर लिया बेटा ये वाला? Yes, बताओ। sir. हाँ देखो बच्चे Yes, कह रहे हैं, sir. बच्चे क्या कह रहे हैं, Yes, sir. क्या आ रहा है? एथेनॉल। एथेनॉल प्रतिभा नहीं बनेगा बेटा। देखो सीधे क्या होगा, आपको क्या करना है, HOH जोड़ देना पहले। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे तोड़ो, किसी पे भी OH जोड़ो, किसी पे भी H जोड़ो, बेसिकली करते तो अपन यही है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे CH, इससे क्या जुड़ा हुआ है O और एक H, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा CH2, ऐसा होगा। अब यहाँ पे इनॉल का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, पहले देखो इनॉल बना कि नहीं बना बेटा, बताओ। Yes, इनॉल sir. बना, दैट मीन यहाँ पे एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है, उसी कार्बन पे OH है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये H आ जाएगा इसके पास। ठीक है, तो मतलब ये मैकेनिज्म आपको, अगर इनॉल बन रहा है तो जो कीटो इनॉल में होता है वो आप कराओगे। ठीक है, अगर आप ऐसा कराओगे तो क्या होगा, बताना जरा, बताओ। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा H, होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे आ Yes. जाएगा CH3, यानी कि एथेनल का फॉर्मेशन होगा, एथेनल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं है। इसे साफ साफ लिख देते हैं दूर दूर करके, यहाँ पे H लगा दो, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड हर्षिका, बिल्कुल सही। ठीक, चलो और लिखो बेटा क्वेश्चन। ठीक है, इसका प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से, सब लोग सारी रिएक्शन कंप्लीट करो। जो मेथड बताया उसी को फॉलो करो। ठीक है, सिंपली आप क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल को आप ब्रेक कर दो, जैसे हमने लिखा OH, इधर लिखा मैंने H, और इसे आप ऐसे करके यहाँ से तोड़ दो। इससे होगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा बेटा CH3, इस C पे लग जाएगा OH को ऐसे ओपन कर दे रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, C इस वाले C से क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, है ना। ये H कहाँ से है, वाटर मॉलिक्यूल से। फिर अब यहाँ पे भी क्या हुआ बेटा, इनॉल बना, बना कि नहीं बना। जहां पर भी इनॉल बनेगा वहां पे आपको टॉटोमेरिज्म चेक करनी रहेगी, बस और कुछ नहीं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और ये वाला H आ जाएगा इस वाले कार्बन के ऊपर। दैट मीन कुछ ऐसा बनेगा कि भाई CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 और CH3। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया होगा, सब लोगों ने बना लिया होगा। ब्यूटेनॉन, बिल्कुल सही हर्षिका। ठीक है, ठीक है, बताओ सब लोग क्लियर है। अश्मिता, ऋतिका, हर्षिका, हर्षिका ने तो बताया, ठीक है, इतनी बना है? चलो ठीक, Yes, sir. ठीक है। और क्वेश्चन दे करोगे बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है, देखो इसी में आप लोगों ने बेटा, देखो तो समझाते हैं, जैसे बेसिकली क्या होता है, अगर हम तुम्हें ऐसे समझाएं कि मान लो एक और हम आपको रिएक्शन दिखाएं कि CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और अगर हम क्या करें इसमें HgOAc का होल ट्वाइस लिए, OAc का होल ट्वाइस, और H2O ले लें, और NaBH4 ले लें, NaBH4। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन कराया, और बताओ ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, जल्दी से सब लोग ट्राई करो इसे। एक और ऐसे लिखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और आप यहाँ पे लेंगे B2S6 B2H6 एंड THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और H2O2 लेंगे, जिससे आप क्या करेंगे, OH निगेटिव को निकालेंगे। दोनों रिएक्शन कराओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। ध्यान रखना बेटा, जब भी HgOAc का होल ट्वाइस दिया जाएगा, ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को बोलते हैं OMDM। एल्कोहल में हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ रखी है, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ाया तुम्हें एल्कोहल वाला चैप्टर, लेकिन तुम लोगों को पता होगा, इसे बोलते हैं OMDM। OMDM का मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, याद है, इसे बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और इसे बोलते हैं HBO का मतलब हाइड्रोबोरेक्शन ऑक्सीडेशन। याद है कि नहीं याद है? अरे तुम लोग को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं याद है? देखो हम तुम्हें इसकी मैकेनिज्म समझाते हैं।
इस वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म देखो, करना नहीं, समझ लो खाली। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है, एल्कीन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। सब लोग देख लो, नोट नहीं करेगा कोई भी, इधर देखो, सब लोग इधर देखो मेरी तरफ। अब बेसिकली है क्या, हम लोग क्या करते हैं, B2H6 या फिर BH3 भी लेते हैं। क्या लेते हैं, BH3 लेते हैं या फिर B2H6 लेते हैं। ये डाइमर होता है एक्चुअली, BH3 का ही डाइमर B2H6 होता है, तो BH3 दिया तब भी हो जाएगा, BH3 से ही मैकेनिज्म समझाते हैं। तो देखो पहले तो मुझे एक बात बताओ, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना था, 5। आप इसे क्या लिखोगे, 1s2 2s2 एंड 2p1, ये लिखेंगे। अच्छा ठीक है, एस में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 1 इलेक्ट्रॉन है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बोरॉन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अगर बोरॉन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो बोरॉन एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन BH3 मॉलिक्यूल में बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है। इसका मतलब ये कौन सी स्टेट रही होगी बेटा, ये ग्राउंड स्टेट रही होगी। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके यहाँ पे जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में BH3 मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज देखो, जब बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है BH3 मॉलिक्यूल में, जब बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, उसके बाद भी इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। बताओ पड़ा है कि नहीं पड़ा है। बोरॉन जब 3 बॉन्ड बना रहा है, उसके बाद भी इसके पास एक खाली ऑर्बिटल पड़ा है कि नहीं पड़ा है, पड़ा Yes, है। sir. ठीक है, अब इसी बात को तुम लोग याद रखना, ठीक है। B2H6 का मतलब क्या होता है, डाइमर ऑफ BH3। देखो BH3 का अगर तुमने डाइमर करा, डाइमर का मतलब ट्वाइस कर दिया, तो B कितने हो जाएंगे 2, H कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, तो B2H6 और BH3 एक ही बात है, ध्यान रखना। BH3 हमेशा मतलब डाइमर की फॉर्म में जनरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, डाइमोरेल के नाम से तुम बोलते हो। देखो इधर, तो हमने क्या करा, अगर हमने इसकी BH3 से रिएक्शन कराई, तो मुझे बताओ BH3 को हम ऐसे लिखते हैं, B 1H नोट नहीं करेगा कोई, और 1H यहाँ, ठीक है। तो BH3 में बोरॉन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, ऐसे लिखते, कोई दिक्कत। कैसे होगा, हमने दिखा दिया। बोरॉन जब 3 बॉन्ड बनाएगा तभी भी इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा रहेगा कि नहीं, बोलो जल्दी बोलो। क्या इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, आंसर है Yes, हाँ, sir. इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। ठीक, अगर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ। Yes, sir. करेंगे Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, अगर ये अटैक करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली वो एल्कीन से होता है, ये हमने एल्काइन से करा रखा है, तो उसमें मतलब देखो एल्कीन में क्या हो जाएगा, एल्काइन में क्या हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। जनरली यहाँ पे एल्कीन होती है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन होती है। एल्काइन में भी कर सकते हो, बट यही है कि एल्काइन में एक स्टेप तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इजी वे में से करने के लिए मैं एल्कीन मान लिया यहाँ पे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा। देखो जब अटैक करेगा तो क्या होगा बेटा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि CH3, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बोरॉन 3 ही बॉन्ड तो बना सकता है, तो अगर इन दोनों में से कोई भी इसे अपना बॉन्ड देगा, तो ये एक हाइड्रोजन देगा कि नहीं देगा। BH3 मॉलिक्यूल को अपना एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा, उस वाले कार्बन को जिसकी वैलेंसी क्या है, कम। यानी कि ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन को अपना हाइड्रोजन दे देगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पे हो जाएगा CH2, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, और इससे क्या जुड़ा है, B से एक H इधर, एक H इधर, 2 ही H जुड़े हुए हैं क्योंकि एक H इसने डोनेट कर दिया। गायत्री देख लो बेटा, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आप लीव कर दो, अगर नेटवर्क में ज्यादा इशू हो रहा है, ठीक है। अच्छा बोरॉन यहाँ पे भी 3 ही बॉन्ड बना रहा है, हाँ या ना। बोरॉन अभी भी 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब अभी भी इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, क्योंकि हमने देखा बोरॉन जब तीन बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये अभी एक और बार एल्कीन से रिएक्शन कर सकता है। मान लो एक और एल्कीन हमने ले दी, क्योंकि एल्कीन ऐसा थोड़ा ना होता कि एक बार तुम यूज करो, जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो तब तक कितनी बार यूज कर सकते हो। तो क्या होगा, ये फिर से इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में ये H किसे दे देगा, इस वाले कार्बन को। यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि CH3 CH2 CH2 और बेसिकली B, और इससे क्या जुड़ जाएगा CH2 CH2 CH3। एक H अभी भी इसके पास, अभी भी 3 ही बॉन्ड बना रहा है, यानी कि एक वैकेंट ऑर्बिटल अभी भी पड़ा है। तो इसका मतलब अगर हम इसकी रिएक्शन फिर से एल्कीन से करा दें तो हो जाएगी CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये क्या होगा, इधर जाके अटैक करेगा। ठीक है, ये H किसे देगा, ये H देगा इस वाले कार्बन को। आई बात समझ में। ठीक है, अब मतलब एल्केन के कितने मॉलिक्यूल बोरॉन से जुड़ गए, 3 मॉलिक्यूल जुड़े कि नहीं जुड़े, बताओ। तो इसका मतलब मैं अगर ऐसे लिख दूं कि भाई CH3 CH2 एंड CH2, और कितने जुड़े, ये 3 जुड़ गए, किससे, बोरॉन से। कोई प्रॉब्लम है, लिख सकते हैं ऐसे। क्या बोरॉन के पास अब कोई हाइड्रोजन है, No, नहीं है। sir. बोरॉन के पास अब कोई No, sir. हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या अब एल्कीन रिएक्शन करे। देखो बोरॉन बना तो अभी भी 3 बॉन्ड रहा है, बट अब बोरॉन के पास किसी भी टाइप का हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अगर बोरॉन इसके साथ बॉन्ड, ये बोरॉन अगर एल्कीन के साथ बॉन्ड बनाए तो अपना हाइड्रोजन भी तो देगा, किसे, इस वाले कार्बन को देगा कि नहीं देगा। बट अब बोरॉन के पास क्योंकि हाइड्रोजन खत्म हो गए, तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग इसकी रिएक्शन करा देते हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग फर्दर कराते हैं बेटा H2O2 से। H2O2 को हम ऐसे लिख लें OH, कोई प्रॉब्लम है, OH को ऐसे तोड़ दो। देखो मैं दिखाते हैं, हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं परोक्साइड, देखो लिखा है ना परोक्साइड, यानी कि इसकी रिएक्शन कराते हैं H2O2 से। इसमें ऐसे लिख देना है OH और
OH, इसे ऐसे करके यहाँ से तोड़ो। अब क्योंकि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है एल्केन के, तो तुम्हें 3 OH लगाने होंगे, इसलिए तुम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? तो प्रोडक्ट बनता है बेटा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे आके OH, समझे? और प्लस क्या निकल गया? एक बोरॉन है तो बोरॉन एक है। H कितने? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई तो 3 H है, यानी कि H3, एक B, और O कितने? O भी 3, H3BO3 निकल जाता है। यानी कि इस HBO रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा? इस रिएक्शन में होगा ये कि OH मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? बताओ बेटा। इस मॉलिक्यूल में इनडायरेक्टली हम कर क्या रहे हैं? इनडायरेक्टली इस मॉलिक्यूल में हम लोग क्या कर रहे हैं? OH का एडिशन कर रहे हैं। हमने तुम्हें ये मैकेनिज्म इसलिए बताई कि बेटा ध्यान रखना, जब भी आपको HBO रिएक्शन करानी हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो आप OH लगाओगे इस वाले कार्बन पे, यानी कि आप 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कराओगे। और जब भी आप OMDM रिएक्शन कराओगे तो आप हमेशा इस वाले कार्बन पे OH लगाओगे। ये भी मैकेनिज्म से ही निकल के आएगा। देखो हम लोगों ने मैकेनिज्म की पूरी, और मैकेनिज्म के ड्यूरिंग क्या हुआ? ये इस वाले कार्बन पे पहला, दूसरा और ये तीसरा, फर्स्ट कार्बन पे OH आया कि नहीं आया? क्या हमने जबरदस्ती लगाया या अपने आप आया? यहाँ पे अपने आप आया। दैट मीन जब भी आपसे HBO रिएक्शन कराने को कही जाएगी तो आप क्या करोगे? इस वाले कार्बन पे OH लगा दोगे। क्लियर है? और जब भी आपसे OMDM, अब OMDM करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये उस वाले चैप्टर का है, ठीक है, अल्कोहल ईथर फिनॉल वाले चैप्टर का, तो ये भी बहुत बड़ी रिएक्शन है, ठीक है। तो इसे करने का मतलब नहीं, खाली समझ लो। हम बस तुम्हें इस वाले को प्रूव करके दिखा दिया, वो वाली बात मेरी मान लो, ठीक है, कि जब भी HBO कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन, और जब भी OMDM कराओगे तो 2 डिग्री। या फिर तुम ऐसे ध्यान रखो, अगर तुम्हें एसिड दिया है, देखो HgOAC क्या है? मर्क्यूरिक एसीटेट, ये एसिड है। अगर एसिड दिया तो हमेशा 2 डिग्री प्रोडक्ट बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आपको बेस दिया हुआ है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बेस है, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? 1 डिग्री प्रोडक्ट मिलेगा। ये बात तुम्हें याद करनी पड़ेगी। बोलो समझ में आया इतना? बेसिकली मैंने आपको ये पूरी जो मैकेनिज्म दिखाई, ये हमने आपको ये शो करने के लिए दिखाई कि ये जो HBO रिएक्शन है, इसमें भी अल्कोहल बनेगा, OMDM में भी अल्कोहल बनेगा पहले स्टेप में, लेकिन HBO में बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे हम लोगों ने बना लिया यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, और OMDM में बनता है 2 डिग्री। तो ये तुम्हें बात याद रखनी पड़ेगी। अल्कोहल ईथर वाला तुम लोग चैप्टर पढ़ रखा है, इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। नोट मत करना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल तो समझाने के लिए था, ठीक है। मेरे पास नोट होगा ऑलरेडी। तो बताओ आप क्या करें? दोनों रिएक्शन में क्या करें? इस वाले में भी अल्कोहल बनेगा, इसमें भी अल्कोहल बनेगा, ये आपको पता चल चुका है। एक बॉन्ड तोड़ो, अल्कोहल बनाओ। यानी कि अगर आप H2O को तोड़ोगे तो आप कैसे तोड़ोगे? इधर लगाओगे OH और इधर रखोगे H। ये बात तुम्हें कंसीडर होनी चाहिए अपने आप से। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे लिखेंगे कि भाई CH3 C, इससे हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया ऊपर OH, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, इधर आ गया CH2, ठीक है। चलो बताओ होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब यहाँ पे तुम बनाओगे तब भी तुम OH मॉलिक्यूल को तोड़ोगे, पर आप यहाँ पे क्या करोगे? OH को कैसे तोड़ोगे? OH इधर है और H इधर है, आप इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से ब्रेक करोगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे तो हो जाएगा CH3 CH, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा CH2, नहीं नहीं डबल बॉन्ड आएगा, CH डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH, इससे क्या आ जाएगा? O, और इधर आ जाएगा H। बोलो क्लियर इतना? क्या इतना क्लियर बेटा? इधर देखो, नोट नहीं करना सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये H आएगा इसके ऊपर, तो देखने जरा क्या बन रहा है। तो कुछ ऐसा बन रहा है कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा ये क्या बना? ये कीटोन बना कि नहीं बना? कोई नोट नहीं? अर्शिका इधर देखो, नोट नहीं करो बेटा, नोट नहीं करो। यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे क्या होगा? ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये H इसके पास आएगा, तो बेटा देखो क्या बनेगा? तो बनेगा CH3 और CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O H। किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? ये बताओ। एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर ये दोनों रिएक्शनें अलग हैं तभी तो अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने बस आपको इतना ये जो मैकेनिज्म समझाई, ये इसलिए जस्ट इसलिए समझाए कि जब भी HBO रिएक्शन आपको करानी है, कैसे पहचानोगे HBO? रिएजेंट याद करो। अगर तुम्हारे पास BH3 लिखा हुआ है, या तुम्हारे पास B2S6 लिखा हुआ है, ये इसी का डाइमर है, याद रखना, ठीक है। और तुम्हें हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया हुआ है, ठीक है, या फिर कोई भी जनरली बेस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बेस। बेसिक मीडियम में हमेशा क्या होता है? 1 डिग्री प्रोडक्ट अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और अगर तुम्हें ये दिया हुआ है मर्क्यूरिक एसिडेट के साथ NaBH4 दिया है, तो तुम्हारा क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो देखो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है। ये भी इनॉल बना यहाँ भी इनॉल, यहाँ भी इनॉल बना, बट हमने यहाँ पे H2O को ऐसे तोड़ा, यहाँ पे हमने H2O को इस तरीके से तोड़ा। तो ये बात क्यों हुई? H2O को यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं तोड़ा? बिकॉज ये बेसिक मीडियम में है, और यहाँ पे हम इसकी पूरी मैकेनिज्म देख चुके हैं। यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या याद करना पड़ा तुम्हें, या तुम्हें ये कॉमन सेंस है कि हमने पूरी मैकेनिज्म के थ्रू ऐसा हुआ है?
कॉमन सेंस की। सर है ना? कॉमन सेंस। मतलब सीधी सी बात ये, हमने तो इसकी पूरी मैकेनिज्म देख ली है ना। इसका मतलब यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, यहाँ पे 2 डिग्री, और अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री बन रहा है तो प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेगा। इसमें बनेगा कीटोन, इस वाले में बनेगा एल्डिहाइड। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आते हैं। 1 सेकंड देना बस। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। बताओ, ये दोनों बातें समझ में आई कि नहीं? हाँ ना बोलो।
Yes, sir. Yes, देखो अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें OMDM भी करके दिखा देंगे, बट उसमें होता बेटा यही है, हमारे हेलोजन उसमें एल्कोहल ईथर फिनॉल वाले पूरे चैप्टर में अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए हम लोग OMDM और H2O यूज करते हैं। इसमें बस होता यही है कि OH जो है वो यहाँ पे आके लगेगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो तुम चाहोगे तो फिर मैकेनिज्म कर सकते हैं, बट उसमें बस तुम्हें याद इतना सा रखना है। तो बेटर ये होगा कि तुम इतना, मतलब वैसे तो मैकेनिज्म तुम्हें आनी चाहिए है ना, मैम ने कराई भी होगी, तुम्हें चैप्टर पढ़ाया होगा, बट मेरे हिसाब से तुम्हें ये फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए इनका मतलब क्या होता है। OMDM होगा तो 2 डिग्री, HV होगा तो 1 डिग्री, इसे इंपॉर्टेंट बना के इस पे स्टार बना दो, इंपॉर्टेंट लिखो और ऐसे करके स्टार बना दो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इससे रिलेटेड करो जल्दी से। ठीक है, ये तुम XYZ बताओ। अश्मिता बहुत ठंड हो रही है क्या? ब्लैंकेट लेके बैठी है क्यों अश्मिता? ऋत्विका ने स्वेटर पहना शायद, है ना? yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Woolen sweater. इतनी ज्यादा ठंड पड़ने लग गई? सर कोल्ड भी है और कफ भी है। Not to. नहीं, सही है सही है। सर हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, दिल्ली में नहीं। अच्छा, बहुत नई बात तुमने बता दी, हमें पता ही नहीं थी। बस सही कह रही है, यहाँ पे ठंड बहुत कम है, अभी है ही नहीं है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई। सुबह शाम थोड़ी बहुत, मतलब ये है कि सुबह जब नहा के आओ तो थोड़ी थोड़ी पता चलती है, अदरवाइज अभी इतना कुछ नहीं है। चलो भाई जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फटाफट। सर आपने ये सेकंड क्वेश्चन पे फर्स्ट रिएजेंट क्या लिखा है? एच न्यू मतलब सनलाइट, दिस इज सनलाइट, एच न्यू और Cl2। अरे हेलोजिनेशन कराया बेसिकली, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, एच न्यू और सनलाइट कराया। हाथ अकड़ रहा है, इतनी ज्यादा ठंड हाथ अकड़ रहा है, अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सर कुछ जगह है जैसे शिमला हो गया, किन्नौर हो गया, वहां पे बर्फ पड़ चुकी है। ये सर बहुत ठंड है। Yes, sir. अच्छा, या तो पंखा चला के बैठे हैं। वो बात अलग है, जुकाम ठीक नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, पंखे से नीचे बात नहीं कर रहा है। अब पंखा छोड़ो, क्लास लेते तो AC चलाते हैं यार। जब क्लास लेते हैं तो AC। हिमाचल आ जाओ, कोई एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा हीटर लगाना पड़ेगा। ये तो बात है, करेक्ट। कराओ बेटा, ये वाली रिएक्शन कराओ, पहले वाली। फैन बंद हो गए, हम लोग तो फुल स्पीड पे चला के सोते रात में। सही है भैया, मजे लो सर्दियों के। अभी से तुम लोगों के यहाँ सर्दी स्टार्ट हुई और मेरे हिसाब से मार्च, पूरा मार्च जाएगा सर्दियों में, है ना? मार्च के एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में जाके गर्मियां पड़ेंगी राइट। यस सर, नवंबर टू मार्च। सर इस बार तो लेट हुई हैं सर्दियाँ। इस बार लेट हुई है, यस सर। लेकिन इस बार ज्यादा होगी। मे बी सर, बट अभी सर हम पठानकोट के पास रहते हैं, अभी यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है। सर ये जो सेकंड क्वेश्चन है सर, इसमें साइक्लोहेक्सेन है कि सर बेंजीन है? साइक्लोहेक्सेन नहीं है बेटा, साइक्लोहेक्सेन। ट्राई करो सब लोग, जिसका हो जाए बता देना। जतिन हुआ बेटा? जतिन, शैलजा, किसी का हुआ? आंचल, अंकिता, आयुषी, हरमनजीत,
ईशा, हेमलता, कोमल, किसी को हुआ बेटा? ट्राई करो। हो गया ऋत्विक का? ठीक, तो देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें Hg2+ का मतलब है कहीं ना कहीं ये वाला रिएजेंट लिया होगा, हाँ ना बोलो बेटा। Yes, sir. sir. अच्छा ठीक है हाँ चल चल जाओ। ओके देखो यहाँ पे HgOAc में अगर तुम देखोगे तो OAc पे चार्ज क्या होता है -1, ठीक है, यानी कि Hg पे क्या होगा, यहाँ पे -2 है तो इधर Hg पे +2 होगा, यानी कि Hg2+ का मतलब क्या है बेटा कि हम पहले वाली रिएक्शन, यानी कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये OMDM है कि नहीं है, ये तुम्हें बस Yes, पहचानना है। sir. और अगर ये OMDM है तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, मतलब आप जब H2O के मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो आप ऐसे तोड़ोगे कि भैया OH और H। अच्छा दूसरी बात एक और भी है, यहाँ पे तुम कैसे भी तोड़ो बनेगा 2 डिग्री, कोई ऑप्शन ही नहीं अपने पास, है ना। अगर इधर OH उधर करोगे तब भी तो 2 डिग्री बनेगा। सो बेसिकली कुछ भी कर लो अपने पास यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। हमने इधर लिख दिया O, इधर लिख दिया मैंने H, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ जाएगा CH और यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट तुम लोगों को पता है यहाँ पे एक टॉटोमेरिज्म हमें करानी पड़ेगी, ये वाला बॉन्ड जाएगा इधर, ये वाला जाएगा यहाँ पे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा PHC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और आ जाएगा CH3, यानी कि यहाँ पे कीटोन हमारा बन जाएगा। बताओ पहला वाला सबका यही बना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देखो अब इस वाले में देखते हैं, कह रहा है साइक्लोहेक्सेन का हेलोजिनेशन कराओ, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हेलोजिनेशन हो जाएगा, किसी भी पोजीशन पे आप हेलोजन लगाओ, तो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो हमने यहाँ पे हेलोजन लगा दिया, ठीक है। अब कह रहा है एल्कोहलिक केओएच, याद रखना बेटा जब भी एल्कोहलिक केओएच के साथ हीट दिया यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सी होगी, Elimination एलिमिनेशन reaction. रिएक्शन, ठीक है। हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के जो पड़ोस वाला कार्बन ये वाला और ये वाला, ये बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन है तो बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। यहाँ से HCl निकलेगा, ये H और ये Cl बेटा क्या होगा, निकलेगा, ठीक है। मतलब इससे भी निकल सकता है, दोनों सेम ही बनेगा तो कोई फर्क नहीं, और इनके बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, यानी कि अपने पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा सेकंड स्टेप, ठीक है। ध्यान रखना जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा क्या बनेगा अपने पास, एल्कीन बनेगा, एल्कीन में कैसा साइक्लोएल्कीन बन गई। अब कह रहे हैं इसका ओजोनोलिसिस करा दो, क्या तुम लोगों को ओजोनोलिसिस कराना आता है बेटा, अरे बोल Yes, दो। sir. इस वाले बाउंड को यहाँ से तोड़ो, यहाँ पे O यहाँ पे O, कुछ ऐसे ही होगा, Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये डबल बॉन्ड O ऐसे और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O ऐसे, यही तो बनेगा बेटा, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. बस ठीक है, तो ये रिएक्शन थी, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस वाले स्टेप में हमने हेलोजिनेशन कराया और फिर अल्कोहलिक QH और हीट दिया, मतलब ये एलिमिनेशन करा रहा है, बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन करा के हमने क्या करा, हमने साइक्लोएल्कीन बना लिया, फिर उसका ओजोनोलिसिस तो तुम्हें आता ही कैसे कराना है, सिंपल था, ठीक। ये एक रिएक्शन है, ये तुम्हें होमवर्क में देना है, सारे बच्चे में करके दिखाना कैसे करोगे कैसे नहीं, ठीक। ट्राई करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है, सेम छापनी है बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए अब हेडिंग डालो आप लोग इसके बाद, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगी, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ठीक है, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। देखा इसी रिएक्शन को हम लोग बेटा रोजनमुंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं, अगर तुम लोगों को पता हो, ठीक है। एसाइल क्लोराइड से हम लोग जो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं उसी रिएक्शन को रोजनमुंड बोलते हैं, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, या फिर लिख लो दिस इज कॉल्ड रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता था बेटा कि आपका जो एसाइल क्लोराइड है RC डबल बॉन्ड OCl, हम क्या करते हैं इसकी रिएक्शन कराते हैं H2PD और BF से, लिंडार कैटलिस्ट बोलते हैं इसे, याद है कि नहीं, जल्दी बोलो क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे H2PD एंड BSO4 पॉइजन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और इस पूरे कलेक्टिवली इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लिंडार कैटलिस्ट, ठीक है। और होता क्या है कि भैया H2 मॉलिक्यूल को आप ऐसे करके तोड़ दो, मतलब एक H क्या चला गया Cl के साथ, एक H इससे जुड़ गया, यानी कि क्या बन जाएगा बेटा अपने पास RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आके लग जाएगा H, यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बताओ यही तो होगा, ठीक है। सर रिपीट करना है एक बार। अच्छा ठीक है, मैंने ये बोला
हमने ये बोला बेटा एसाइल क्लोराइड जो आपको दिया हुआ है, आप क्या करो उसके H2 सिलेक्शन कराओगे। बेसिकली होता क्या, पीडी क्या करता है, पीडी ऐसा सरफेस की तरह करता है, पीडी कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड कराता है, इस पे दोनों H ऐसे बैठे रहेंगे। देखो हम ऐसे समझाते हैं, शिट, देखो ऐसा कुछ है कि अपने पास R C डबल बॉन्ड O और Cl है, और अपने पास ये है अपने पास पैलेडियम, ठीक है, ये क्या है, पीडी, ये पीडी है। अब इस पीडी की सरफेस पे दो H ऐसे रहेंगे, ठीक है, ये कहाँ बैठे हुए हैं, सरफेस पे ऐसे बैठे हुए, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, बॉन्ड को ऐसे करके ब्रेक करेंगे, इसका बॉन्ड बनाएंगे, इसका बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि दो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, दो बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये भी क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। सिंपल। तो क्या हो जाएगा, देखो R C डबल बॉन्ड O और C से क्या जुड़ गया H, यानी कि यहाँ पे H एल्डिहाइड बन गया, और HCl आपका अलग निकल गया। ये बेसिकली है, ठीक है, ध्यान रखना। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, ठीक। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजनमूड रिएक्शन। कैटलिस्ट तुमसे पूछा था, याद रखना, लिनलार्ड कैटलिस्ट बोलते हैं इस लोगों को, इस कैटलिस्ट को, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखाओ। कह रहा भाई CH3 C डबल बॉन्ड O Cl की अगर हम रिएक्शन करा दें किससे, H2PD एंड BaSO4 से, BaSO4 से, पहली रिएक्शन। दूसरा कह रहा है मान लो CH3 की जगह आपको बेंजीन दिया हुआ है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और Cl, सेम ये यहाँ पे भी है, ठीक। एक और आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एसाइल क्लोराइड दिया हुआ है 1OH, इसकी रिएक्शन करा रहा है किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक। और जो भी बन रहा है आपका A अच्छा यहाँ पे HO नहीं होगा, सॉरी Cl होगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, Cl होता है, ठीक। जो भी A बनेगा उसकी रिएक्शन फिर से किससे करा देंगे, फिर से LiAlH4 से करा देंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बताना B क्या होगा, ठीक है। ऐसे एक और देख लो, ऐसे ही CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं डाइबल से। डाइबल का नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइबल H बोलते हैं जनरली से, ठीक है। इससे हम लोग बना रहे हैं। तो ये दोनों रिएक्शन चालू करके दिखाओ जल्दी से सब लोग। बेटा हुआ, देखो स्टार्टिंग वाले दोनों तो हो गए होंगे, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली HH को ऐसे ब्रेक कर दो, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे करके, यानी कि एक आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, HCl आपका निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड H यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली इसमें हो जाएगा, इसमें CH3 की जगह पे बेंजीन है, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H, यानी कि बेंजील्डिहाइड बनेगा, ठीक है।
सो बेसिकली पहले वाले में क्या बनेगा एल्डिहाइड, दूसरे वाले में क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड। अब ये वाली और ये वाली रिएक्शन देखो बेटा, देखो यार इन दोनों के ऊपर बेटा स्टार बनाना, तुम्हें अभी समझ में आएगा क्यों स्टार बनाया। भाई देखो सीधी सी बात है, जो तुम्हारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बोलो हाँ या ना, है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, नो डाउट H नेगेटिव देगा, हाइड्राइड देगा, यहाँ से Cl हटेगा। तो इसका मतलब पहले वाले केस में क्या हो जाएगा बेटा, पहले वाले केस में कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आके H लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फिर से तुम इसके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे, या फिर कह दो अगर तुम नहीं भी कराओगे, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा, एल्डिहाइड पे रिएक्शन को रोकेगा ही नहीं, ये रिएक्शन को आगे फिर से रिड्यूस करेगा, मतलब क्या करेगा इसे भी कन्वर्ट कर देगा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा अल्कोहल में। आई बात समझ में, यानी कि क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि अब बताओ मुझे, क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम लोगों के लिए सही है अगर हम लोग एल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं? तुम लोग सोच के बताओ, अगर हम एल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे लिए सही रिएजेंट है बेटा? नो सर। नो सर। नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा है। अगर लेकिन आपने डाइबल से रिएक्शन कराई, डाइबल हम तुम लोगों को लिखवाया भी है बेटा चैप्टर, अगर तुमने कायदे से पढ़ा होगा, डाइबल कौन था, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे आगे रिएक्शन रिड्यूस नहीं करता, मतलब ये आगे इसे और ज्यादा ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे जाकर ही छोड़ देगा। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और डाइबल है और आपको एसाइल क्लोराइड से क्या करना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो आप कौन सी रिएक्शन चुनोगे, पहली वाली या दूसरी वाली? सर दूसरे वाली। दूसरी वाली, यानी कि ये हमारे लिए नॉट सो इम्पोर्टेंट, मतलब सिलेबस के हिसाब से नहीं, सिलेबस के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, मतलब तुम्हारे लिए हमें बनाना एल्डिहाइड है, बन रहा है अल्कोहल, तो हम ऐसा रिएजेंट क्यों यूज करेंगे जो एल्डिहाइड के अल्कोहल बना के दे रहा है, हम रिएजेंट ऐसा यूज करेंगे जो हमें एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करे, और ये हमारे लिए यूजफुल है। तो नॉट सो इम्पोर्टेंट की जगह लिख दो नॉट सो यूजफुल, तो ज्यादा तुम्हारे समझ नहीं, तुम सोच लोगे सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो यूजफुल। सही है ऋतु का, चाय पीते रहो बेटा, बैठे बैठे चाय मिल रही है तुम लोगों को, है ना? सर काढ़ा पी रही हूँ। अच्छा काढ़ा है, चलो ठीक। पियोगे सर? नहीं भैया नहीं, बस काढ़ा ही नहीं पी सकते, बाकी तो सब सही है। हाँ सर, मजाक उड़ा लो आप तो। नहीं मजाक का उड़ा रहा है, हम कह रहे काढ़ा हम नहीं पी सकते क्योंकि भैया काढ़ा तो मतलब काढ़ा ही है। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं, हाँ ना बोलो बेटा। यस सर। सिंपली देखो, हमसे बोला गया कि एसाइल क्लोराइड से आप एल्डिहाइड बनाओ, हमने कहा हमें तरीका पता है, हम क्या करेंगे H2PD के साथ BSO4 लेंगे, लिनार्ड कैटलिस्ट जिसे बोलते हैं, और हम क्या करेंगे एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बना देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इन्होंने दो रिएक्शन दिए, लेकिन अब इन्होंने कहा कि क्या हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर हम H2PD और BSO4 ना दे, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दें, तो क्या एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड नहीं बनेगा? हम कह रहे हैं बनेगा तो, बट ये कोई स्टेबल प्रोडक्ट, मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा। एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड बनने के बाद फिर से रिड्यूस हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। मेरी बात समझ पा रहे हम क्या कह रहे हैं? भाई देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर तुमने एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई तो ये एल्डिहाइड तो बना देगा, बट ये बहुत कम समय के लिए बनाएगा, ये क्या करेगा उसे फिर से रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा एल्डिहाइड ना होगा अल्कोहल होगा, तो हमारे लिए यूजफुल ही नहीं है। लेकिन अगर तुमने डाइबल का यूज करा, डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करेगा, ये भैया तुम्हारा सीधे एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे, सबका नोट हो गया? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट हेडिंग इज, अब आप हेडिंग डालोगे फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल फ्रॉम नाइट्राइल। अब फ्रॉम नाइट्राइल का मतलब क्या है कि अगर अपने पास RC ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग किससे करा दें बेटा, SnCl2 से करा दो, HCl से करा दो, FeCl से भी करा सकते थे, बट ठीक है। अगर आपने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, यानी कि अगर आपने यहाँ पे H2O ले लिया, तो क्या होगा, सिंपली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, नो डाउट, RCH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अपना NH3 अलग निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ, हम OH और H निकाल रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, बताओ। बट कई सारे मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एक बार रिएक्शन थोड़ा ना हो जाएगी, तो उधर NH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ना लिख के डायरेक्ट ऐसे याद कर लो। अगर हम लोग क्या करेंगे, नाइट्राइल से हमें एल्डिहाइड बनाना, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देंगे।
ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो, अच्छा, फ्रॉम नाइट्राइल से दो तरीके से बनाया जाएगा। ये अपना पहला ए पार्ट हो गया, अभी दूसरा पार्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखना जरा। आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है और हम इसकी 2 नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं। आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है और हम इसकी रिएक्शन एसएन और HCl से। ठीक है, दोनों में बेटा प्रोडक्ट बताना क्या होगा। ट्राई करो। देखो, अगर आपने 2 नेसेंट हाइड्रोजन लिए, दैट मीन यहाँ पे क्या होगा भैया, 2 का मतलब तो ऐसे ही होगा कि H2 मॉलिक्यूल आपने लिया है, यानी कि RCH डबल बॉन्ड NH, इमाइन का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। इमाइन बन जाएगा। फिर इमाइन की अगर आप हाइड्रोलिसिस करा दो तो आपको पता है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा आसानी से। अगर हम क्या करें, इमाइन की ऊपर वाले में भी तो यही करा हम लोगों ने, पहले इमाइन बनाया, इमाइन की फिर हमने क्या करी, हाइड्रोलिसिस करा दी है। तो इमाइन की जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आप अगर इसे ऐसे लिख दें कि O और इधर लिख दें H2, कोई प्रॉब्लम? कर सकते हैं ऐसा। तो क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड अलग चला जाएगा, और प्लस NH पहले से था 2H और दे दिया, यानी कि NH3 को आपने लीविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकाल दिया, अमोनिया गैस को। ठीक, तो इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको बस। ठीक है, ये कहानी है। और अगर आपने SN और HCl ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीधे सीधे RCH2NH2। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा किसी भी तरीके से, और इस रिएक्शन को बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मेंडियस रिएक्शन। ये शायद तुम लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, तो इस पे स्टार बना लेना। तुम्हारे वाले नोट्स में शायद ना हो, जहां तक वैसे हमने कराई है, हमने लिखवाया भी है, पर मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेना। अगर ना हो तो इस वाले रिएक्शन को बेटा याद कर लेना, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ये शायद याद सा नहीं आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आप वाले नोट्स में जो एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा शायद देख लेना, ना हो अगर तो कर लेना। चले बेटा, यस सर। हम लोग आगे चले। अब देखो, पहला हम लोगों ने क्या करा, नाइट्राइल से बना लिया। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, बी हेडिंग डालेंगे फ्रॉम ईस्टर। अब हम ईस्टर से बना के देखेंगे, फ्रॉम ईस्टर। अब ईस्टर क्या होता है पता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ईस्टर तो यही होता है, देखना जरा। ईस्टर होता है बेटा आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, अगर आपने इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तुम्हें पता है, तो क्या होगा बेटा बताना। तो यानी कि आर, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन, यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करेगा, रिएक्शन यहाँ पे रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी। इसका मतलब क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा, और इस बार ये क्या करेगा, रिएक्शन को एल्कोहल पे ले जाके छोड़ देगा, एल्कोहल पे छोड़ देगा। ठीक, तो ध्यान रखना। तो एस्टर से, तो तुम खुद ही बताओ, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से नहीं बन पा रहा, एस्टर का यूज कर रहे हैं, मेरी तरफ देखो, सब लोग नोट नहीं करेगा, कोई नोट नहीं करेगा, इधर देखो हर्षिका। देखो, अगर एस्टर से हम बनाना चाह रहे हैं और हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना रहे हैं, तो एल्डिहाइड तो बन रहा है, बट एल्डिहाइड के बाद रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट किसमें जा रहा है, कीटोन में, सॉरी उसमें एल्कोहल में। एल्डिहाइड पे रिएक्शन नहीं रुक रही है, बताओ किससे रिएक्शन कराए कि हमारा एल्कोहल बन जाए, सर DIBLH। डाइबल से करा दे, बिल्कुल सही। इसका मतलब हमारे पास दूसरा रीजेंट तो है, हम क्या करेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक, और इसकी क्या करेंगे, डाइबल से रिएक्शन करा देंगे, डाइबल से। डाइबल क्या करता है, H देता है, तो H को देखो कैसे लिखेंगे, हम एक H को बेटा ऐसे लिख के दे रहे हैं, ठीक है, और एक H को हम लिख के दे रहे हैं ऐसे, H और H, और इसे ऐसे करके यहाँ से तोड़ दे रहे हैं। तो एक अपना क्या बन रहा है, आर सी डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बन रहा है, और एक अपना ROH एल्कोहल बन रहा है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें भी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इसमें एल्डिहाइड भी तो बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट में, जबकि इस पहले वाले में क्या था कि एल्डिहाइड बन रहा था, एल्डिहाइड के बाद सीधे सीधे क्या बन रहा था, एल्कोहल, एल्डिहाइड पे जाके रिएक्शन रुक ही नहीं रही थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये वाली हमारे लिए यूजफुल होगी, ये वाली हमारे लिए यूजफुल नहीं होगी। नोट करो बेटा जल्दी से। अरे मेरा माइक बंद है, पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं ऋत्विका, हर्षिका और अश्मिता, खुशी, किसी को कुछ पूछना बेटा? नो सर। क्लियर है ना बात यहाँ तक की?
Yes, sir. तो ध्यान रखना, हम लोग कब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे, कब नहीं करेंगे। अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एल्डिहाइड बनाना है तो हमारे लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसी काम का नहीं है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हेडिंग नंबर 7 पे। तो हेडिंग नंबर डालो 7। ये क्या है? ये है आपका बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल बेंजीन। ठीक है, मेथाइल बेंजीन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तब भी आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें भी दो चीजें दो तरीके से कराएंगे, देखो कैसे। एक तो आप क्या करो, मेथाइल बेंजीन का मतलब टाउलिन उठा लो, है ना, कोई और भी लगा सकते हो, जनरली हम लोग टाउलिन लेते हैं तो उसने ले लिया। ठीक, अब आप क्या करोगे, इसकी अगर आपने रिएक्शन CrO2 प्लस Cl2 से करा दी, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 HCl मॉलिक्यूल आपके यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखना जरा, प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा बनेगा कि बेटा इस पे 2 H निकल गए तो कितना H बचा, 1, और इससे एक OCrCl इधर जुड़ जाएगा और एक OCrCl ऐसे जुड़ जाएगा। आई बात समझ में, समझे बेटा? फिर क्या करोगे आप, इसकी करा दोगे हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस, H2O से रिएक्शन। जब आप इसकी H2O से रिएक्शन कराओगे तो कैसे करोगे, देखो इसे ऐसे करके तोड़ेंगे और H2O कैसे लिख देंगे, O और H2 इधर, तो यानी कि एक H इस वाले O को, एक H इस वाले O को। कर सकते हैं ऐसा कि नहीं, बोलो जल्दी बोलो। इसे यहां से ऐसे करके तोड़ो O और एक H इधर, एक H इधर, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखना जरा, कुछ ऐसा बना कि अपना एक तो बन गया CH डबल बॉन्ड O, और जो निकला वो निकल गया CrClOH जो है ये मॉलिक्यूल को छोड़ के निकल गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, H2O से रिएक्शन करेंगे तो इस टाइप से मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे, CHO इधर, और ये 2 H जो है वो हमने क्या करा, O को दे दिया। ठीक, तो एक तो आप क्या कर सकते हो, मिथाइल बेंजीन को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो बेंजल्डिहाइड में, मतलब कि एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका है, किसी को पता है क्या दूसरा तरीका? अगर मान लो बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर मान लो CH3 लगा हुआ है, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें CrO3 से, ठीक है, तब भी हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। मुझे बताओ कैसे, कोई बता सकता है? क्या मुझे कोई बता सकता है? देखो पहले तो आपको इसे हाँ देखो CrO3 क्या होता है, हाँ सॉरी CrO3 भी नहीं, साथ में वो भी तो लो, एसिटाइल वो AC2O भी तो लेना पड़ेगा। रुक जाओ, ये पूरा रिएजेंट नहीं लिखा बेटा। CrO3 के साथ अगर आप AC2O मतलब कि एसिड एनहाइड्राइड लोगे तब आपकी रिएक्शन होगी, माय मिस्टेक। ठीक, ये है पूरा रिएजेंट। अब कराओ, हम बताते हैं क्या होगा बेसिकली। तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो आपका ये वाला कार्बन है CH, इससे क्या आके जुड़ेगा, O C डबल बॉन्ड O CH3 एक इधर आके जुड़ेगा और एक C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल जाके क्या होगा, इस तरीके से जुड़ जाएगा। ठीक है, और H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या तुम्हें H2O मॉलिक्यूल निकलता हुआ दिखाई दिया? देखो हम दिखाते हैं कैसे, देखो हम तुम्हें निकलता हुआ दिखा देते हैं, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। इधर देखो, अगर हम CH3 को ऐसे लिख लें, CH और H2, कोई प्रॉब्लम? क्या CH3 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं? Yes. अच्छा, इस वाले मॉलिक्यूल को देखना हम कैसे लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं O C डबल बॉन्ड O CH3 एंड इधर C डबल बॉन्ड O CH3। क्या हम इस वाले मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकते हैं बेटा? क्या यहाँ से तुम लोगों को वाटर मॉलिक्यूल निकलता हुआ दिख रहा है बेटा? यस सर। Yes, sir. तो बस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाला, बाकी को हमने ऐसे जोड़ दिया। देखो हमने क्या करा, बाकी को ऐसे जोड़ दिया। ठीक, अब क्या होगा, क्योंकि CrO3 लिया हुआ है तो इनके बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन भी आके ऐड हो जाएगा। आपने को क्या करना है, अब आपको इसका प्रोटीनेशन करा देना है। H3O पॉजिटिव से जब आप इसकी रिएक्शन कराओगी, इसका मतलब क्या करोगे आपको करना बेसिकली ये है कि यहाँ से मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ऐसे करके तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक इधर H इधर OH, ऐसे इधर इधर H इधर OH, यानी कि क्या हो जाएगा, जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, माइनस का 2 CH3COOH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे आके लग जाएगा CH, एक OH आके इधर लग जाएगा, एक OH आके यहाँ पे। ठीक है, फाइनली जब आप इसे हीट करा दोगे, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लीव कर जाएगा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ से H2O जो है वो निकल जाएगा, H2।
तो जब H2O निकलेगा तो देखो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजीन बेंजीन हो जाएगा। ये बेटा मैकेनिज्म में तो लिखा पूरा शिवानी, ये पूरा स्टार्टिंग से पूरा मैकेनिज्म के थ्रू तो दिखाया कैसे होगा। सर ऊपर वाली रिएक्शन ऊपर भी सेम यही है बेटा, ऊपर में भी सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने इसमें कर रखा है। पहले वाला मॉलिक्यूल आके ऐड होगा, फिर वाटर हाइड्रोलिसिस करके उसे ब्रेक कर देंगे, बस सिंपली। ये मैकेनिज्म के थ्रू ही तो लिखा है, ठीक है। यहां तक कर लो दोनों क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे, ये आप लोग करोगे, ठीक है। सी वाला लिखो बेटा, कह रहा है कि आपको क्या करना है कि टाउलिन जो है उसका आपको क्लोरीनेशन कराना है, Cl2 सिलेक्शन करानी इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, ठीक है। तो आपका बनेगा क्या, A बनेगा। A जो बनेगा उसका आपको फिर से क्लोरीनेशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। फिर आप क्या करोगे, बनाओगे B के बाद उसकी क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करा दोगे, आप बनाओगे C के बाद उसे हीट कर दोगे, बनाओगे D, ठीक। और जब आपका क्या बन जाएगा, A बना, A के बाद जब B बना तो B वाले से एक और रिएक्शन होगी। B वाले का आप क्या करोगे, एक बार फिर से Cl2 के साथ एक H कराओगे, बनाओगे ABCDE, इधर आ जाएगा। और जो E बना उससे आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे उसका, तो बनेगा F, और F को आप क्या करोगे, हीट करोगे, तो बनेगा G। ये क्वेश्चंस है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है, चाहो तो मुझे भेज देना, चाहो तो करके लाना। इसे देखते हैं कितने लोग ट्राई कर पाएंगे। मतलब एक रिएक्शन ऐसे जाएगी कि पहले CH3 की इसकी टाउलिन की रिएक्शन Cl2 से कराओगे, A बनाओगे, फिर उसकी फिर से Cl2 से कराओगे, B बनाओगे, B के बाद उसका हाइड्रोलिसिस, फिर C से D। और एक तो आगे ऐसे चलेगा, एक कैसे करना है कि B जहां पे बने, B के नीचे क्या करोगे, उसका फिर से हेलोजिनेशन कराओ, E बनाओ, E का हाइड्रोलिसिस करा के F बनाओ, F को हिट करके G बनाओ। ऐसे करके आपको ये पूरी मैकेनिज्म कन्वर्जन जो है वो कंप्लीट करना है। बताओ कर पाओगे कि नहीं? यस सर। यस तो सर ट्राई करना तुम लोग, अगर तुम लोगों से होगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, कल पहले इसी को सॉल्व करके देखें, ठीक है। तो एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं और इसके बाद हम लोग मिलेंगे कल। तो तुम लोग क्या करो, अपना बेटा अच्छे से तैयारी कर लेना, इस वाले चैप्टर को साथ के साथ तैयार करते हो। जैसे कि तुम लोगों ने एमाइन साथ के साथ तैयार करा है, कोऑर्डिनेशन साथ के साथ तैयार करा है, ऐसे ही ये वाला चैप्टर अब जैसे एल्डिहाइड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, इसे अभी के अभी बेटा साथ के साथ ही तैयार कर लो। आई बात समझ में? अब अभी के अभी से क्या कर लो, तैयार कर लो, उससे तुम्हें फायदा मिलेगा। चलो जाओ खाना पीना खाओ और इस वाले क्वेश्चन को लिख लो, हम ये नोट्स आपके अपलोड कर देंगे, ठीक है बेटा। तो जिस बच्चे के अभी नहीं भी हो पाए वो आप वहां से नोट उठा के कर लेना। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय गुड नाइट सर, सर। गुड नाइट बेटा, बाय गुड नाइट, हर्षिका बाय दीदी, बाय बाय स्मिता बाय दीदी, बाय बाय ऋतिका दीदी, बाय बाय, सर, अश्मिता, खुशी, बाय बाय। गुड नाइट सर, स्वीट शिवानी ड्रीम्स। बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट ऑल, बाय।